রাত তখন 2:15। ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে নির্ধারিত ফ্লাইট নিয়ে সৌদি আরবের উদ্দেশ্যে উড়াল দেয় একটি বাংলাদেশি বিমান। বিমানটির দায়িত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন ইনাম তালুকদার। তার সঙ্গে কো-পাইলট ছিলেন রাফসান রিয়াদ। হঠাৎ করেই ইরানের আকাশে উজ্জ্বল আলোর ঝলকানি দেখতে পান ক্যাপ্টেন ইনাম। তিনি প্রথমে ভেবেছিলেন হয়তো কোনো সাধারণ সামরিক মহড়া, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে তারা সারি সারি ক্ষেপণাস্ত্র আকাশে উঠতে দেখে। शाबाश इनाम तलकदार बांग्लादेशी पायलट ने तारीख रकम कर दी है दोस्तों। किस तरह से दुनिया भर में एप्रिसिएशन की जा रही है इस बांग्लादेशी बहादुर इनाम तलकदार कैप्टन पायलट की। जी हां, किस तरह से जो इजराइल की तरफ से मिसाइल मारे जा रहे थे ईरान की तरफ, लेकिन जो रूट था दोस्तों वो एक चार्टर्ड फ्लाइट का था, एक पैसेंजर फ्लाइट का था। बांग्लादेश की ये फ्लाइट जा रही थी सऊदी अरेबिया की तरफ, लेकिन बड़ी अक्लमंदी के साथ, बड़ी मैं समझता हूं कि चालाकी के साथ उन्होंने अपना जो रूट है वो तब्दील किया। विद इन सेकेंड्स उन्होंने ये फैसला किया और उसके बाद जान बचाई। जो सवार थे, जो पैसेंजर थे उस फ्लाइट के अंदर, बताया जा रहा है 250 से ज्यादा। अब जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो इजराइल के साथ खड़ी हुई हैं, वो भी अब बांग्लादेश के इस पायलट की तारीफ कर रहे हैं कि भाई ये जो काम इजराइल करने जा रहा था ये ठीक नहीं था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খাन यूट्यूब चैनल। आशा করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। दोस्तों आपको बताएं कि किस तरह से इनाम तालुकदार जो बांग्लादेशी पायलट हैं, जो बांग्लादेशी कैप्टन हैं, जो बांग्लादेशी जो फ्लाइट जा रही थी सऊदी अरेबिया की तरफ, और कैसे जो इजराइल और ईरान का जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी जद में आ गई, और इजराइल किस तरह से उस रूट का इस्तेमाल कर रहा था जहां पर अमूमन ना कोई जंग की जाती है, ना कोई मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, ना आप फजा में फाइटर जेट उड़ा सकते हैं, ना मिसाइल मार सकते हैं, क्योंकि वो चार्टर फ्लाइट और पैसेंजर फ्लाइट का वो रूट है। लेकिन उस रूट पर इसलिए इजराइल ने मिसाइल दागे ताकि जो रेडार सिस्टम है इसका ईरान का वो उसको इंटरसेप्ट ना कर सके। लेकिन वो कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। तो अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, अकल दी, समझ दी, तो बांग्लादेशी पायलट ने बड़ी अकलमंदी के साथ फौरी तौर पर वो फैसला लिया और जो रूट है वो तब्दील किया, जिससे 250 से ज्यादा जो बांग्लादेशी हैं, इसमें बताया जा रहा है कि जो सऊदी अरेबिया के भी कुछ सिटीजन थे उनकी जान बची। और अब जो वेस्टर्न कंट्री हैं जो इजराइल के साथ हमेशा खड़ी रहती हैं, यूरोपीय यूनियन है, वो भी बांग्लादेशी इस पायलट की तारीफ कर रहे हैं। बल्कि यहां तक कहा जा रहा है कि इजराइल इसके ऊपर माफी मांगे कि इजराइल ने इतनी बड़ी गलती की थी, अगर ये हिट हो जाता, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, तो कितना बड़ा नुकसान होना था। और जो कह रहा है कि हमारे इंसानों को, हमारे बेगुनाह शहरियों को हमारे ऊपर जो अटैक कर रहा है ईरान, तो वो अब कहानी खत्म हो जाती। लेकिन इस जानवर को, इस बदमाश को, इस नाजायज औलाद है जो अमेरिका की, यानी इजराइल, नेतन्याहू, इसको शर्म नहीं आती जब ये गजा के मासूम बच्चों के ऊपर बमबारी कर रहा था। लेकिन अब चीखें इनकी निकल रही हैं जैसा कि ईरान बड़े से बड़े हमले कर रहा है। तो दोस्तों इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, किस तरह से इनाम तालुकदार पूरी दुनिया में इस वक्त वायरल हो चुके हैं और उनके बारे में काफी खबरें भी इस वक्त ट्रेंडिंग में है। इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप और भी है, वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा दोस्तों, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। ले दोस्तों वीडियो देखिएगा, फिर हम इसके ऊपर बात भी करेंगे। 3, 2, 1 एंड 2:15। ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে নির্ধারিত ফ্লাইট নিয়ে সৌদি আরবের উদ্দেশ্যে উড়াল দেয় একটি বাংলাদেশি বিমান। বিমানটির দায়িত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন ইনাম তালুকদার। তার সঙ্গে কো-পাইলট ছিলেন রাফসান রিয়াদ। বাংলাদেশি বিমানটি ভারত হয়ে ওমান ও সংযুক্ত আরব আমিরাত পেরিয়ে বাহরাইনের আকাশে যখন পৌঁছায়, তখন স্থানীয় সময় ভোর 5টা ছুঁই। 40,000 ফুট উচ্চতা থেকে তখন পৃথিবীর দৃশ্য মনোমুগ্ধকর দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সেদিন মুহূর্তেই দৃশ্য বদলে যায়। বাংলাদেশি উড়োজাহাজ পারস্য উপসাগরের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ করেই ইরানের আকাশে উজ্জ্বল আলোর ঝলকানি দেখতে পান ক্যাপ্টেন ইনাম।
তিনি প্রথমে ভেবেছিলেন হয়তো ক্যাপ্টেন কোনো ইনাম। সাধারণ সামরিক মহড়া, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে তারা সারি সারি ক্ষেপণাস্ত্র আকাশে উঠতে দেখেন, যা তীব্র গতিতে পশ্চিম দিকে ছুটছিল। গেল শুক্রবার ইসরায়েল তেহরানে হামলা চালানোর পর ইরানের পাল্টা হামলা ছিল এটি। ক্যাপ্টেন ইনামের পাশে বসা কোপাইলট রাফসানও তখন ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব হয়ে যান। তখন তারা দ্রুত ফ্লাইটের রুট পরিবর্তনের কাজ শুরু করেন। তাদের মাথায় কেবল একটি প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে, যদি কোনো একটি ক্ষেপণাস্ত্র গতিপথ পাল্টে তাদের বিমানের দিকে চলে আসে, তাহলে তো সব শেষ। ক্যাপ্টেন ইনাম দেশের একটি শীর্ষস্থানীয় গণমাধ্যমকে জানান, পাইলট হিসেবে সেদিন আমাকে অনেক ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। কোনো কিছুই এর সঙ্গে তুলনা করার মতো না। তাদের উড়োজাহাজ থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে আকাশ জুড়ে ধেয়ে যাচ্ছিল আগুনের গোলা। তারা দ্রুত উড়োজাহাজের গতিপথ পরিবর্তন করে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখেন এবং শেষ পর্যন্ত নিরাপদে রিয়াদে অবতরণ করেন। हाँ जी। বিমানবন্দরে নামার পর ফোন চালু করতেই শিরোনামগুলো চোখে আসতে শুরু করে। ইসরায়েলে ইরানের ব্যাপক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা। ক্যাপ্টেন ইনাম বলেন, সেদিন সকালে তিনি শুধু একজন পাইলট ছিলেন না, ছিলেন ইতিহাসেরও একজন সাক্ষী। ইমতিয়াজ আহমেদ, কালবেলা। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से कैप्टन इनाम तालुकदार के बारे में ही इस वक्त काफी जो स्टोरी है वो सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है। तमाम जितने भी मीडिया आउटलेट हैं, चाहे पाकिस्तानी हो, इंडियन हो या फिर बांग्लादेशी हो या फिर मिडिल ईस्ट हो, वहां से क्योंकि ये गुजर रहा था और थोड़े टाइम के लिए इसने ईरान और इसी तरह जो उर्दन है, शाम है, उसकी स्पेस को इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, लेकिन फौरी तौर पर इन्होंने अपने आप को शिफ्ट किया दूसरे रूट के ऊपर क्योंकि वहां से मिसाइल आ रहे थे। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि ये जो रूट था इनका, इनाम तालुकदार जो पायलट फ्लाइट उड़ा रहे थे, ये रूट तो यहां पर कोई बमबारी या फिर कोई जंग या कोई युद्ध या कोई फाइटर जेट नहीं आ सकता, क्योंकि ये जो रूट है दोस्तों बताया जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ चार्टर और जो पैसेंजर फ्लाइट है उसके लिए है। एक्ट ऑफ वार में आता है कि आप किसी में मतलब इस तरह आप उसके ऊपर हमला करते हैं। और इजराइल ने मेरे ख्याल में ये बड़ी कहते हैं ना कि गैर जिम्मेदाराना हरकत की है। उस जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया इजराइल ने, वो करता भी नहीं है भाई, वो बदमाश है। लेकिन इस बदमाश की जो फैंटी है अब ईरान लगा रहा है। ईरान जिस तरह से इसको घसीट रहा है, मार रहा है बम और फिर मिसाइल इसके ऊपर, आज जिस तरह से उसने शजील 2 मिसाइल से हमला किया है, अब उनकी आंखें बाहर आ गई हैं, किस तरह से रो रहे हैं, चीखें मार रहे हैं। और बताया ये जा रहा है जब से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है ईरान इजराइल का, ये सबसे बड़ा हमला है ईरान की तरफ से। और बताया जा रहा है कि ये मिसाइल का पता ही नहीं चलता, ये जदीद टेक्नोलॉजी है, ये लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड ये मिसाइल जो मारा है ईरान ने। और मेरे ख्याल में इससे जो इजराइल है उसको समझ आ गई है कि हमने पंगा जिससे लिया, जिससे हमने ये जंग छेड़ी है, वह हमने ठीक नहीं किया। अब हमें हमारा जो अब्बा है, अब्बा हुजूर हैं हमारे, जिनका नाम अमेरिका है, वो भी नहीं आ रहे हमें बचाने के लिए। फिर रशिया ने धमकी लगा दी है कि अगर आपने मदद की तो फिर हमसे कोई बुरा नहीं होगा इजराइल की। दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।